जी देखिए, जो इन्होंने नाम कहा वो नाम बिल्कुल तथ्य सही है इनके, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े अगर हम लोग देखें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबों के आंकड़े जो देखते हैं, उसमें 2004 से 14 के दरमियान के आंकड़े देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 50 से 60% जो है वो सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग, इस प्रकार का आंकड़ा होता था। लेकिन वो 2014 के बाद से वो आंकड़े बदल के 95% विपक्ष के हो चुका है। 5% के नाम इन्होंने खुद गिनती करा दी। देखिए, आज एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के नेता दिल्ली के, उन्होंने कहा कि जहां अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है, जहां भी अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है। बस हाँ, ऑफिसर्स जो हैं वो निशाना ना बनाएं, लेकिन जहां पे घोटाले हैं, जहां गलत है, वहां पे बात जरूरी है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह जो फैसला दिया, वहां पे भी देखिए ईडी के कार्रवाई पे सवाल उठाया गया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आपकी कार्रवाई क्यों एक पक्षी दिखती है, क्यों आपको तटस्थ काम नहीं दिखता। और आज जब एक तरह से सिसोदिया के एक पक्षीय शब्द नहीं इस्तेमाल किया। चलिए, मैं उसको कह दे रहा हूं कि आपका काम पारदर्शी शब्द, हाँ, पारदर्शी था कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिशा निर्देश दे। और आज मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है, अभी उनको मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी ये शराब नीति तो पता नहीं क्या बदल भी दी, उसके बाद भी पीछा नहीं, मामला छूट रहा। मैं एक लाइन में पहले बोलूंगा, फिर आपके टॉपिक पे आता हूं। प्रतीक भाई, ये दिल्ली शराब नीति जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोटाला बताया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की सबसे सरफेस्ट पॉलिसी है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नंबर 1। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है। प्रतीक भाई, अगर पत्रकार, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई ब्यूरोक्रेट, इनके खुद के पार्टी के नेता अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको भी जेल में, उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देंगे। मैं इसके पीछे तथ्य बताता हूं। आज से कुछ 2-3 दिन पहले आपने देखा कि न्यूज मीडिया को लेकर जो भी पत्रकार महोदय थे, पत्रकार साथियों को इन्होंने जेल में डालने का कार्य किया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एमपी को किस तरीके जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। उसके बाद आज संजय सिंह को कल इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पिछले 8 घंटों में कोई 1 रुपए भी उनके घर से बरामद हुआ हो, कोई एक कागज बरामद हो तो ये बता दें। और मैं आपके बातों को पूरी तरीके से समर्थन देता हूं। अगर कोई भी अनियमितता हुई हो, कोई हमारा नेता गलत किया हो, उसको फांसी लगा दे। अगर जरा सा भी गलत हो तो फांसी लगा दे। मैं इधर आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पॉलिसी है तो बंद क्यों कर दिया आपने? क्या कारण था कि आपने उस पॉलिसी को बंद कर दिया? और आप इतने बढ़िया हैं कि आप लोगों ने शराब पीने के लिए बच्चों की उम्र तक को घटा दिया। ये आप गलत, ये गलत तथ्य है। लेट हिम क्लैरिफाई। दिल्ली के अंदर ये नहीं, इन्हीं के खुद की सरकार गोवा के अंदर है, उसमें जाकर के चेक करें, मध्य प्रदेश अंदर चेक कर लें। दूसरी बात, प्रतीक भाई, मैं ये बताता हूं, एक ऐसी पॉलिसी है जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसी लाया गया जो गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ाया है, जो ऐसा एक मिनट प्रतीक भाई, ऐसा मत कराओ, ऐसे नहीं। देखो भाई, आराम से प्रतीक भाई, एक ये पॉलिसी एक बड़ी अच्छी काम की। ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जो फांट गांठ करके दलाली चल रही थी, वो बंद करने का काम ये पॉलिसी। आम आदमी पार्टी कहती है कि इससे सरकार को 8,900 करोड़ रुपए के करीबन लाभ होता, राजस्व मिलता। बीजेपी कहती है 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बोलो तुम, आगे आओ जी। ये पॉलिसी बता रहे हैं तो आपने उस पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया? आप बताइए ना, क्या कारण था? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप आए थे इस देश में नए राजनीति करने के लिए, साफ सुथरी। आप गुरुद्वारे के सामने शराब का ठेका खुलवा रहे हैं, विश्वविद्यालय के सामने आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। ये कौन सी नई पॉलिसी है आपकी? आप तो आए थे इस देश में एक नई राजनीति लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। यही अरविंद केजरीवाल जी 2011 में कह रहे थे कि आज इस आंदोलन से जो आगे सरकार बनेगी, ऐसा ना हो कि वो भी बदल जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, और अरविंद केजरीवाल जी बदल चुके हैं। अच्छी डिबेट करने लगे हैं भाई आप।